नबी रहमत फरमाते कौन हुसैन, कौन हुसैन। आज उस हुसैन के बारे में मुस्तफा पूछ रहे कौन हुसैन, जिसको कांधे पर बैठा कर मुस्तफा मदीने में घूमते रहे। उस हुसैन के बारे में पूछते कौन हुसैन, जिसका लब मुस्तफा चूमते रहे। उस हुसैन के बारे में पूछते कौन हुसैन, जिसकी अजमत और शान खुद मुस्तफा ने बयान किया। अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। सुनिए, आप लोगों को हम उठाए तो आप लोग भाग गए। अच्छा हुआ तो हम बैठा के रखे थे आप। तो एक बार पूरा मजमा झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुनेंगे, सलाम के फायदे में बता रहा था, सुनेंगे। एक बार पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली और सैयदा फातिमा में झगड़ा नहीं, बातों बातों में कुछ बात हो गई। सैयदा फातिमा के दिल में थोड़ी सी तकलीफ पहुंची। और याद रखना, ससुराल में जब किसी बेटी को तकलीफ पहुंचती है तब उसको बाबा का प्यार याद आता है। जब किसी बहन को तकलीफ पहुंचती है तब उसे भाई की मोहब्बत याद आती है। सैयदा फातिमा को याद आ गए मुस्तफा, और सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है वो दूर हो जाए। इसलिए कि मुस्तफा का चेहरा वो चेहरा है, अगर बीमार देख ले तो शिफा पा जाए, मरीज देख ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा देख ले तो सुख पा जाए, अभागन देख ले तो मुकद्दर का सिकंदर हो जाए। सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी। निकली है मौला अली के घर से और पहुंच गई मुस्तफा के दर पे। कौनैन के ताजदार के घर का दरवाजा बंद। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई। अंदर से आवाज आती कौन? सैयदा फातिमा ने कहा बाबा आपकी बेटी फातिमा। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते कौन फातिमा? आज उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे कौन फातिमा, जिसकी अजमत और शान तो ये कल महशर की भीड़ में जब सैयदा फातिमा की सवारी गुजरेगी तो एक निदा देने वाला निदा देगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। ओ मैदान महशर वालों, अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे कौन फातिमा? तब सैयदा फातिमा ने कहा था बाबा हसन की अम्मी फातिमा। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते कौन हसन? कौन हसन? बाबा हुसैन की अम्मी फातिमा। नबी रहमत फरमाते कौन हुसैन, कौन हुसैन। आज उस हुसैन के बारे में मुस्तफा पूछ रहे कौन हुसैन, जिसको कांधे पर बैठा कर मुस्तफा मदीने में घूमते रहे। उस हुसैन के बारे में पूछते कौन हुसैन, जिसका लब मुस्तफा चूमते रहे। उस हुसैन के बारे में पूछते कौन हुसैन, जिसकी अजमत और शान खुद मुस्तफा ने बयान किया। अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। जोर से जोर से कौन हुसैन? तब सैयदा फातिमा ने कहा था बाबा अली की बीवी फातिमा। अब अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो अगला जुमला बहुत गौर से सुनना। नबी रहमत ने फरमाया था बेटी लौट जा, लौट जा फातिमा, और इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए।
कब बोलोगे? जरा जोर से बोल दो। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या होता है, अगर हमारी बेटी दामाद में जरा सी अनबन हो जाए तो महल्ले के 10-12 बड़ा बड़ा पेट वाला टकले किस्म के लोग, यानी जिसके सर में एक भी बाल नहीं होगा, वही गांव का मुखिया होता है। क्या होता है? 2000 रुपये ऊपर वाली जेब में, 500 रुपये साइड वाली जेब में, 200 रुपया ही तो तेल खर्चा। ये जाते इंसाफ कराने, और ये इतने जालिम होते, इंसाफ तो नहीं करते, मामला मुकम्मल साफ जरूर कर देता है। फिर होता क्या है, फैसला पंचायत, कोर्ट, कचहरी, अदालत, नौबत तलाक। बोलो सही क्या गलत है? हाँ सही तो होता है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, बेटी लौट जा, इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। लौट गई सज्जदा फातिमा, इधर मौला अली मुश्किल कुशा घर पहुंची, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। और मौला अली ने सोचा, मेरी बातों से मेरी फातिमा का दिल टूटा होगा, मेरी बातों से मेरी फातिमा को तकलीफ भी होगी, मेरी फातिमा गई होगी अपने बाबा के दर पर, मेरी फातिमा गई होगी मुस्तफा के चौखट पर। ढूंढ चले मौला अली अपनी बीवी फातिमा को। इधर से मौला अली अपने घर से निकलकर नबी के दर की तरफ, उधर से सज्जदा फातिमा नबी के दर से निकलकर अली के घर की तरफ। बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो, जोर से सुभान अल्लाह। जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, मौला अली ने ये नहीं सोचा कि मैं फातिह खैबर हूँ, मौला अली ने ये नहीं सोचा कि फातिमा मेरी बीवी है, मैं फातिमा का शौहर हूँ। सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा ने आगे बढ़कर सैयदा फातिमा को सलाम कर दिया। सुभान अल्लाह। कब बोलोगे? जरा जोर से बोल। सुभान अल्लाह। झगड़ा खत्म। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए तो सिर्फ सलाम कर देना, सलाम कर देना। और चचा ये इतनी नेक होती है? नहीं नहीं, वो करेगी नहीं, सलाम। बड़ी नेक होती है। नहीं नहीं, वो तो ईद के दिन इंतजार में रहती है, कब आएंगे जो मैं सलाम करूं, सलाम करूं। हाँ वही, उसे मौका मत देना, आप ही बढ़ के उनको सलाम कर देना। हाँ। और ये इतनी नेक होती हैं कि अगर रोटी बना रही हैं, मोहब्बत से सलाम कर दो, उस रोटी में घी डाल के उसको पराठा बना देगी। हाँ पराठा बना देगी, अब टाइम नहीं थी। नबी ये रहमत ने फरमाया, सलाम को आम करो। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, यहां से पैगाम लेकर के उठो। सुबह निकलते हो आप कमाने के लिए, शाम में घर वापस लौटते हो, दरवाजे पे तेरी अम्मी मिले उसे भी सलाम करो, तेरा अब्बा मिले उसे भी सलाम करो, तेरे छोटे छोटे बच्चे मिले उसे भी सलाम करो, तेरी बीवी मिले उसे भी सलाम करो। और अगर तेरा घर खाली हो, तेरे घर में कोई नहीं, तो दाखिल होने से पहले सलाम करो। इसलिए कि नबी ये रहमत फरमाते, जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मुस्तफा होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है बेशक। सलाम को आम करो। हाँ बेशक। मौला अली मुश्किल कुशा ने सलाम किया, झगड़ा खत्म। हाँ। सैयदा फातिमा ने आगे बढ़कर मौला अली मुश्किल कुशा के हाथों को चूम लिया। वाह, जैसे ही सैयदा फातिमा ने मौला अली मुश्किल कुशा के हाथों को चूमी है, सैयदा फातिमा के जुल्फों को मौला अली ने चूम लिया। वाह वाह, जैसे ही फातिमा के जुल्फों को चूमा है मौला अली ने, तड़प गई फातिमा और बिलक बिलक के रोने लगी और रो रो के अर्ज करने लगी, अली मैं गई थी अपने बाबा के चौखट पर, मैं गई थी अपने बाबा के दर पर, मेरे वो बाबा जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती, मेरे वो बाबा जो मुझको चूमते भी है, मुझको सूंघते भी है, आज मुझ पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिए। मौला अली ने सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ा, तसल्ली दिया और फरमाते, फातिमा घबरा मत, अब चल तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चल तो। हाँ दोनों आगे आगे मौला अली,
वाह 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 पीछे पीछे सैयदा फातिमा, फातिमा वाह सुभान अल्लाह। आगे आगे फातिह खैबर, वाह वाह पीछे पीछे खातून जन्नत, जन्नत आगे आगे हसन के अब्बा, वाह पीछे पीछे हुसैन की अम्मी। अम्मी हाँ। जोर से जोर सुभान से अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान दोनों मुस्तफा के दर पे हाजिर, हाँ। नबी ये कौनैन के घर का दरवाजा बंद, मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते फातिमा अब क्या सोचती हो, बजाते कुंडी लगाते दस्तक। जैसे ही सैयदा फातिमा ने पहली कुंडी बजाई, नबी ये कौनैन ने अपने रहमत वाले हाथ से अपने घर का दरवाजा खोल दिया और फरमाते मरहबा मेरी बेटी तू आ गई, मरहबा मेरी फातिमा तू आ गई। गोया नबी ये कौनैन ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर के दरवाजे को बंद करके कयामत तक आने वाली अपनी पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया कि अगर तेरी बेटी और दामाद में कभी अनबन हो जाए तो तुम उसमें दखल अंदाजी मत करो, बल्कि उन दोनों को सुलह कर लेने दो। अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती है। बेशक बेशक हक है। लेकिन आज हमारी बेटी दामाद में जरा सी अनबन हो जाए आजकल, हाँ हो जाए बहुत बड़ा सा मोबाइल रहता है हाथ में, हाँ बटन दबाने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ उंगली घिसती है हाँ और कान के पास ले जाकर कहती अब्बू। ये बाप भी कम नहीं है, हाँ सब बोलता बेटी घबराना मत, अब भी आता हूँ उसके घर का टूटा खंबा सब उखाड़ के रख सब देंगे। उखाड़ के फेंक दूंगा। वो समझता क्या है, हाँ याद रखना इससे आप अपनी बेटियों का घर सुधार नहीं रहे हो, घर बिगाड़ रहे हो। नबी ये कौनैन ने मौला अली का हाथ पकड़ा, अंदर लेकर गए और फरमाते अली मैंने सैयदा फातिमा को बाप का प्यार भी दिया है, माँ का ममता भी दिया है, वाह वाह सुभान अल्लाह। मत रोने देना मेरी फातिमा को। इसलिए अली जब फातिमा रोती है ना तो मुझको तकलीफ होती है। इसलिए बेटियों के बाप अगर बैठे हो तो यहां से ये पैगाम लेकर के जाओ कि बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, बेटी एक की नहीं, बेटी तो पूरे समाज की बेटी होती है। आज ये मेरी कौम की माए बहने बेटियां आई है, हर घर में सास बहू का झगड़ा, हाँ झगड़ा तो बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है। मेरी माँ बहनों एक नुस्खा लेकर के तुम भी आ जाओ। जिस दिन घर के बहुएं हाँ अपने सास और ससुर को माँ बाप का दर्जा देना शुरू कर दे, हाँ और जिस दिन घर के सास ससुर अपनी बहू को बेटी समझना शुरू कर दे, हाँ तब ठीक उस दिन उस घर में झगड़ा नहीं बल्कि वो घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारे यहाँ मौलाना सुल्तान साहब होता ये है कि अगर बेटी ससुराल में खुश है हाँ तो माँ जाती है इमाम साहब के पास, हजरत बड़ा अच्छा दामाद मिला है, हाँ और अच्छा नहीं हीरा मिल गया, हीरा। हाँ हजरत दुआ कीजिए बेटी बड़ी खुश है, खुश है। और दामाद तो इतना सीधा मिला है कि एक के दस्तरखान पे बैठा के साथ में खिलाता है। हाँ और अगर उसी घर में उसका बेटा बहू के साथ खाना शुरू कर दे बस तो गया। फिर वही माँ जाते हैं इमाम साहब के पास, हजरत कोई ताबीज दे दीजिए, अभी दे दो। हाँ मेरा बेटा बदतमीज हो गया, किसी की शर्म है नहीं, हाँ सबके सामने एक के दस्तरखान पे बैठ के खाता और खिलाता भी है। खिलाता भी है वो। माँ कहती है धीरे से, हजरत हाँ कल परसों ससुराल से आया है, लगता है उसके सास ससुर ने वहां कुछ खिला दिया है। हाँ पूरिया खिला दी। यानी अगर बेटी ससुराल में खुश हाँ तो माँ खुश, अगर बहू खुश तो सास के सीने में सांप लौटने लगे। मेरी कौम की बेटियों, जिस तरह तेरी बेटी बेटी है
उसी तरह तेरे घर में आई है वो भी किसी की बेटी है। जिस तरह तेरी बेटी माँ की ममता को छोड़कर, बाप के प्यार को छोड़कर, भाई की मोहब्बत को छोड़कर जिस आंगन में 18 साल 20 साल जिंदगी गुजारती, उस आंगन के खुशबुओं को छोड़कर तेरे घर आती है। बेलोस तेरी खिदमत भी करती, बेलोस तुझसे मोहब्बत भी करती। इसलिए मैं तुझसे हाथ जोड़ के कहूंगा, खबरदार किसी की बेटी को तकलीफ मत देना। इसलिए कि बेटी एक की नहीं, बेटी तो पूरे समाज की बेटी होती है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेटा तेरे लिए नेमत है, बेटी तेरे लिए अल्लाह की रहमत है। और यही बेटी जब तक बाप के घर में रहती रहमत, ससुराल चली जाए तो ससुराल वालों के लिए जीनत। और यही बेटी जब मां बन जाती है तो इसके कदमों के नीचे खुदा की जन्नत हुआ करती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह। इसलिए हाँ हाँ बस वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया। हाँ, बहुत- अल्लाह आपकी इस बैठने को कबूल फरमाए। आमीन बस आमीन। आखिर में अपनी जिंदगी में इस दुआ को अपना वजीफा बना लो और सुबह शाम फकत एक दुआ करना कि मेरे मालिक, हम जब तक जिए गुलाम मुस्तफ़ा बनकर। बनकर, हाँ। बोल दो आमीन। आमीन आमीन। दम तोड़े तो गुलाम मुस्तफ़ा बनकर, बनकर, बेशक, सुभान अल्लाह। कब्रों में लेटाया जाऊं तो गुलाम मुस्तफ़ा बनकर, हाँ, सुभान अल्लाह, आमीन मैदान कयामत में उठाया जाऊं तो गुलाम मुस्तफ़ा बनकर। आमीन आमीन। हम रोज कहते हैं कि हम उनका गुलाम हैं। हाँ वाह, कभी बेशक। तूने तरस आएगा, कभी तूने ख्याल आएगा, आएगा आएगा, कभी तूने रहम आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। हम रोज कहते हैं कि हम उनका गुलाम हैं। हाँ वाह, बेशक। जिस दिन मदीने वाले मुस्तफ़ा ने कह दिया कि ये मेरा गुलाम है, मेरा गुलाम, हाँ वाह, सुभान उसी अल्लाह। दिन हमें निजात का परवाना मिल जाएगा। जिंदगी सोहबत यार बाकी, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।